स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा कक्षा 12वीं जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैंने जो इसके पहले वीडियोस आपको जनरल इंग्लिश के बना के दिए हैं, मैं आशा है कि आप उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे और साथ ही साथ याद कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कक्षा 12वीं के टेक्सटुअल पार्ट में हम पढ़ रहे थे, लेसन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं। चलिए आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं टेक्सटुअल पार्ट की पोम नंबर 4 वंडरफुल वर्ल्ड, जिसके जो कवि हैं वो हैं विलियम ब्राइटी रेंट्स। तो चलिए, जो पोम 4 है वंडरफुल वर्ल्ड, आश्चर्यजनक दुनिया, इसके जो कवि हैं वो हैं विलियम ब्राइटी रेंट्स, जो कि बहुत वेल नोन हैं। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1823 और इनकी डेथ हुई थी 1882 में। ये बच्चों से संबंधित इनने लिटरेचर में बहुत वर्क किया है और इन्होंने चिल्ड्रंस रिलेटेड बहुत सारे लिटरेचर, कहानियाँ, कविताएं आदि कंपोज की हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं इस पोम का नाम है वंडरफुल वर्ल्ड, आश्चर्यजनक दुनिया। ये बात सही है कि जो दुनिया है, जो संसार है, वो कैसा है? अनगिनत आश्चर्यों से भरा पड़ा है। आज भी बहुत से ऐसे आश्चर्य हैं जो हम सबकी नज़रों से परे हैं। सुंदर सुंदर हरी हरी घास, हरे हरे घने वृक्ष, बहता हुआ कलकल करता हुआ पानी, ये सब बरबस ही किसी के मन को आकर्षित करते हैं। What feeling arise in you when you think of the gifts that the Mother Earth has given you? आपको सोच के क्या लगता है कि जो मदर अर्थ, यहाँ पर कवि ने पर्सोनिफिकेशन किया है, मानवीकरण किया है प्रकृति का, और उन्होंने कहा कि जो माता पृथ्वी है उन्होंने आपको कितने सारे उपहार दिए हुए हैं, अनगिनत उपहार उनने दिए हैं। तो इन सबको देख के आपके मन में क्या अनुभव होता है? आप क्या अनुभव करते हैं? आप क्या सोचते हैं? चलिए देखते हैं पोएम। ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड, with the wonderful water round you curled, at the wonderful grass upon your breast, world you are beautifully dressed। यहाँ पर ब्यूटीफुली है FULLY। कवि कहता है ग्रेट यानी महान, वाइड यानी विशाल चौड़ा, ब्यूटीफुल सुंदर, वंडरफुल आश्चर्यों से भरा हुआ, वाटर यानी जल, यहाँ पर कर्ल्ड का अर्थ होता है घुमावदार, घूमते हुए, घुमावदार। वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट, ब्रेस्ट यानी छाती, और ड्रेस्ड यानी बहुत सुंदर तरीके से आपने कपड़े पहने हुए हैं। तो बोलता है कवि कि हे आश्चर्यों से भरी दुनिया, तुम बहुत महान हो, बहुत विशाल हो, बहुत सुंदर हो और आश्चर्यों से परिपूर्ण हो। ये जो तुम्हारे ऊपर पानी बहता है जो घुमावदार, क्योंकि नदियाँ वगैरह जो है वो कोई एक सीधी रेखा में तो चलती नहीं है बेटा, तो वो कैसी होती है? घुमावदार तरीके से घूमती हैं। तो कहता है विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल्ड, ऐसे घुमावदार बहता हुआ पानी, और वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट, तुम्हारी छाती पर उगी हुई ये हरी हरी आश्चर्यों से भरी हुई जो हरी हरी घास है। अरे दुनिया, यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, तुम बहुत ही सुंदर तरह से सजी धजी तैयार नजर आती हो। The wonderful air is over me and the wonderful wind is shaking the tree. It walks on the water and whirls the mills. यहाँ पर बेटा आप लोग कर लेना, it walks on the water and whirls the mills and talks to itself on the tops of the hills. अब कवि कहता है कि ये जो हवा भी है ये कैसी है? बहुत वंडरफुल है, बहुत आश्चर्यों से भरी हुई है, ये हर प्रकार की हमको जीवनदायिनी है। तो ये जो मेरे ऊपर ये आश्चर्यजनक जो हवा है, और वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री। अब देखिए यहाँ पर वंडरफुल हवा बोला है, और जब ये हवा तेजी से चलती है तो उसको विंड कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। सिंपल नॉर्मल आप ब्रीथ कर रहे हैं तो वो वहाँ पर हवा है, और यदि ये हवा में गति आ जाती है तो वो विंड में माना जाता है। तो कहता है अरे ये आश्चर्य से भरी हुई जो हवा है, जो जो पवन है, ये क्या कर रही है? शेकिंग द ट्री, वृक्षों को हिला रही है। इट वॉक्स ऑन द वाटर, ये जो हवा है इतनी आश्चर्यजनक है कि ये पानी के ऊपर भी चलती है। एंड वर्ल्स द मिल्स, और ये वर्ल्स यानी गोल गोल चक्कर काटती हुई, गोल गोल घूमना।
तो ये मीलों तक गोल गोल चक्कर काटते हुए चली जाती है। एंड इट टॉक्स टू इटसेल्फ, और कभी कभी इसमें ऐसी आवाज़ें आती हैं साए साए की, तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो बात कर रही है। और ये बात कहाँ कर रही है? ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल्स, हिल्स यानी पहाड़ियाँ। तो ऐसे ऊंची जगहों पर जब सन सन साए साए की आवाज़ आती है तो कभी को ऐसा लगता है कि ये आपस में बातें कर रही है। You friendly earth, how far do you go? With the wheat fields that nod and the rivers that flow, with cities and gardens and cliffs and isles and people upon you for thousands of miles. फ्रेंडली यानी दोस्त, व्हीट फील्ड यानी गेहूं के खेत, नॉड यानी सर झुकाना खुशी से, फ्लो यानी बहना, क्लिफ्स यानी खाड़ियाँ, आइसेस यानी द्वीप प्रायद्वीप, एंड व्हेन अपॉन योर थाउजेंड ऑफ माइल्स। तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि अरे मेरी दोस्त, मेरी सहेली, मेरी पृथ्वी, हाउ फार डू यू गो, तुम कहाँ तक जाती हो? मैं जहाँ जहाँ देखता हूँ मैं तुम्हें वहाँ वहाँ पाता हूँ। विद द व्हीट फील्ड्स, तुम गेहूं के खेतों में, जब गेहूं के खेत में गेहूं के जो पौधे हैं वो नॉट करते हैं, अपना सिर हिलाते हैं, मैं तुम्हें वहाँ भी देखता हूँ। एंड द रिवर दैट फ्लो, नदी जहाँ जहाँ बहती हुई कलकल करती हुई जाती है, मैं तुम्हें वहाँ भी पाता हूँ। मैं तुम्हें देखता हूँ सिटीज़ में, शहरों में, मैं तुम्हें देखता हूँ गार्डन्स में अर्थात बाग बगीचों में, एंड क्लिफ्स खाड़ियों में, एंड आइसेस यानी द्वीपों में, मैं तुम्हें हर जगह देखता हूँ। एंड पीपल जो जनता, अपॉन यू तुम्हारे ऊपर जो ये जनता निवास कर रही, जो जनता रह रही है, वो कहाँ मीलों दूर तक, हजारों मील दूर तक वो निवास करती है। अरे पृथ्वी, तुम मेरी बहुत बड़ी दोस्त हो। You are so great and I am so small. I tremble to think of you, world at all. And yet, when I said my prayers today, a whisper inside me seemed to say, you are more than the earth, though you are such a dot. You can love and think, and the earth cannot. अरे दुनिया, you are so great, तुम बहुत महान हो, and I am so small, तुम इतनी बड़ी विशाल हो, इतनी महान हो, और मैं बिल्कुल छोटा सा हूँ। I tremble to think of you. ट्रेम्बल यानी सिहर जाना। जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ हे दुनिया, तो मैं सिहर जाता हूँ कि तुम कितनी विशाल हो और मैं उसकी तुलना में कितना छोटा हूँ। एंड येट व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे, और मेरी जो ये प्रार्थना है, मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ। अ विस्पर इनसाइड मी, इनसाइड यानी अंदर, सीम्ड टू से, मुझे कहने में अंदर बुदबुदाता रहता है एक शब्द, यू आर मोर देन द अर्थ। दुनिया, तुम तो पृथ्वी से भी बहुत विशाल हो। दो यू आर सच अ डॉट, और तुम एक छोटे से बिंदु में भी आके समाहित हो जाती है। मतलब दुनिया बहुत विशाल भी होती है, और अगर व्यक्तिगत रूप से लें तो दुनिया बहुत छोटी भी है। हमारे आसपास जो है वो हमारी दुनिया है। तो कभी कहता है कि तुम बहुत विशाल होने के साथ साथ तुम बहुत छोटी एक बिंदु के रूप में भी समाहित हो जाती हो। यू कैन लव एंड थिंक, लव यानी प्यार करना, थिंक यानी सोचना। दुनिया प्यार कर सकती है, दुनिया सोच सकती है। एंड द अर्थ कैन नॉट, और अगर मैं तुम्हें सिर्फ पृथ्वी मानूं तो पृथ्वी ऐसा नहीं कर सकती। अर्थात हम इसका मानवीकरण करके अगर हम सोचें तो उसमें कितनी विशालता है दुनिया में, और वो बहुत अत्यंत छोटी भी है, हमारे चारों ओर ही समाहित है। ये पृथ्वी जो है बहुत सुंदर है, आश्चर्यों से। बच्चों, हमने आज पोम 4 वंडरफुल वर्ल्ड का एक्सप्लेनेशन हिंदी में समझा। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर आपको वर्ड मीनिंग्स नहीं दिए हैं। क्यों नहीं दिए हैं? क्योंकि इसके वर्ड मीनिंग बहुत ईजी हैं, और कुछ चीज़ों के वर्ड मीनिंग मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। तो आपका ये होमवर्क है कि इसमें आए हुए कठिन शब्दों को आपको नोटबुक में नोट करना है, उसके मीनिंग्स लिखना है वीडियोस को देख के और सुन के। और थैंक यू बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।